मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड घोषणा पत्र जारी करने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये याद दिलाने में लगे हैं कि मोदी शाह के राजनीतिक व वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया था। जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सेक्युलर मानते हैं और जिसका संबंध श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जोड़ने का प्रयास मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, उनसे अगर पूछ लिया जाए कि इसी मुस्लिम लीग के सदस्यों को संविधान सभा में किसने जगह दी थी, तो वे शायद नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम लीग का उदय इस्लामिक विचारधारा के समर्थकों ने किया। 1946 के जिस चुनाव ने पाकिस्तान बनने का रास्ता साफ किया, उसी चुनाव में चुनकर आए सदस्य ही भारत की संविधान सभा में गए थे। न सिर्फ ये संविधान सभा में गए, बल्कि वहां पर मुस्लिमों के लिए पृथक विशेषाधिकारों की मांग भी कर रहे थे। इसी संगठन के साथ कांग्रेस आज भी मजबूती के साथ खड़ी रही है। ये नेहरू और कांग्रेस का ही निर्णय था कि देश का बंटवारा करने वाली पार्टी के सदस्य झंडे डंडे के साथ संविधान सभा में घुसे। कांग्रेस उस समय भी चुप रही जब इन सदस्यों ने भारत की संविधान सभा की संप्रभुता से समझौता होने दिया। एम मोहम्मद इस्माइल और कांग्रेस के कुछ और मुस्लिम नेताओं ने जिन्ना के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदस्यता ले ली और ये सभी नेता पाकिस्तान बनने के नाम पर 1946 का चुनाव लड़े और जीते। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इनमें से कोई भी वहां नहीं गया और ना ही मालाबार में इन्हें स्वतंत्र मोपिलास्तान मिला। अब ये नेता क्या करते? तो इन्हीं एम मोहम्मद इस्माइल ने 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की और संविधान लागू होने के बाद 1952 में हुए पहले सामान्य चुनाव में बी पोकर, जो खुद भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सदस्य थे, ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले संसद सदस्य बने। ये किसी से छुपा नहीं है कि मोपिलास्तान और पाकिस्तान के नाम पर किस स्तर पर हिंसा की गई थी। इस हिंसा में शामिल हुए लोगों के लिए मुस्लिम लीग पृथक कानून की मांग कर रही थी। और इनसे भी गजब थे दूरदर्शी पंडित नेहरू, जो चयनित प्रधानमंत्री थे और अपनी उदारता के चलते 1946 से ही संविधान सभा की संप्रभुता का राग गा रहे थे। पर उन लोगों पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी जिन्होंने संप्रभुता को मानने से इनकार कर दिया था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे नेहरू साहब ने स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्यों को संविधान सभा में अनुमति दी, वैसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से गठबंधन के माध्यम से हिंदू महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर मुखर्जी ने अंतिम समय तक विभाजन रोकने की कोशिश की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निर्णय देश में बंटवारे को रोकने के लिए था। फिर भी ये मान लें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी धर्मार्थ थे और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म से ग्रस्त थे, तो भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे और मुखर्जी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी जवाब दें कि कांग्रेस क्यों मुस्लिम लीग की मांगे मान रही थी। आज़ादी के काल में लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन को मान्यता दी थी। इस कालखंड में कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी थी, तो ऐसी मांग मानने की उसकी क्या मजबूरी थी? अगर कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम एकता और धर्मनिरपेक्षता पर इतना यकीन था, तो कांग्रेस को पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं किया? इनके दूरदर्शी पुरखे क्यों देश में संप्रभुता खत्म कर रहे लोगों के साथ खड़े थे? इस पर कांग्रेस का ये तर्क रहता है कि इस समझौते से मुस्लिम लीग कांग्रेस की नेशनल सॉवरेनिटी की मांग का समर्थन करने को तैयार हुई थी। तो यही आर्ग्यूमेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर लागू क्यों नहीं होता? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के गठबंधन से जो सरकार चली थी, उससे ये साबित हुआ कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ सरकार में काम कर सकते हैं। क्या इसी प्रकार की संभावनाओं को टटोलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई थी? कांग्रेसियों के साथ समस्या ये है कि उनकी पार्टी से जुड़े पुरखों का उन्होंने कॉपीराइट करवा लिया है और ये तय कर लिया है कि आज़ादी के लिए जितनी क्रांतियां हुई, उन पर उन्हीं के पुरखों का अधिकार है। स्वतंत्रता के अन्य वीर महज किसी पार्टी के नेता हैं और उन्हें राष्ट्र पहचान का अधिकार ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने इस प्रकार के सस्ते बयानों के जरिए आज़ादी के आंदोलन में सिर्फ अपना अस्तित्व साबित करने के लिए देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको बता दें कि कांग्रेस जो क्रांति कर रही थी, वैसे ही क्रांति करने का अधिकार हिंदू महासभा को भी था। ऐसे में ये कह देना कि मुस्लिम लीग से कांग्रेस का संबंध स्वतंत्रता के लिए जरूरी था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग का साथ देकर गलत कर रहे थे, कहां तक सही है? और इसका अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे को किसने दिया है? आज़ादी के लिए लड़ने वाली सभी नेता या तो स्वतंत्रता वीर थे या सभी राजनीति कर रहे थे। इन दोनों विकल्पों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे तय करें कि वो कौन सा विकल्प चुनते हैं। अगली बात उनके चुने गए विकल्प के आधार पर ही की जाएगी। धन्यवाद।